झारखंड से उस वक्त तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर झारखंड हाई कोर्ट से निकलकर सामने आई, जहां सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है फिलहाल, और एक राहत भी यहां पर रांची के सुखदेव नगर के लोगों के लिए स्टे लगा दिया है फिलहाल हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये स्टे लगाया। मामला हाई कोर्ट में था, चूंकि अतिक्रमण हटाने का निर्णय भी था हाई कोर्ट का, और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है सब पूरे मामले पर, अब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रदीप जी है। प्रदीप जी, क्या मामला था पूरा? अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चला, हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था, तो घर टूटे, विरोध हुआ और अब स्टे। देखिए राजलक्ष्मी, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान एक अलग है, और ये जो घर टूटे हैं जिस पर कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, स्टे लगा दिया है कि ये घर अब नहीं तोड़े जाएंगे, तोड़फोड़ पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये अब भी की बिल्कुल ताज़ा खबर आ रही है। लेकिन देखिए, ये मामला क्या था? मामला था कि भाई ये आदिवासी की ज़मीन को जनरल लोगों ने खरीदा था, जो चूंकि झारखंड में कानून है CNT कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत है कि उस में कुछ जातियां हैं कि उसी जाति के लोग और उस जमीन को खरीद सकते हैं, हालांकि हाँ, और बेच सकते हैं। उनके बीच ये चीजें मतलब चलती रहेंगी। लेकिन चूंकि रांची में कई बार ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई यहाँ नेचर से बदलाव करके लोग जमीन ले लेते हैं, लोग बस जाते हैं। और ठीक ये मामला भी उसी तरीके का आया कि मतलब कई सालों के बाद लोग वहां पे बरसों बरस से रह रहे थे, और अचानक से उनका घर टूट जाता है, और घर टूट जाने के बाद आक्रोश में लोग आ जाते हैं, विरोध भी होता है, सड़कों पर लोग आ जाते हैं, और अब झारखंड हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब देखिए, ये मामला आज का नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, उस रिपोर्ट का भी हवाला प्रभात खबर के दर्शकों को बता देना चाहते थे कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के बिल्कुल पीछे का इलाका है, ठीक है। और वहां पे जैसे जो चीजें आई, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ कि भाई एक महावीर उरांव थे जिनसे इन लोगों ने पहले जमीन खरीदी थी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है इस रिपोर्ट में कि महावीर उरांव से पहले ये जमीन जनरल व्यक्ति ने बेची थी, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। इसके बाद महावीर ने आदिवासी जमीन होने का दावा करते हुए केस कर दिया, ठीक है। ये केस 1997 में झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा, ठीक है। और ये जमीन खरीद और बिक्री का जो मामला है, ये 1980 से 1985 के बीच का बताया जा रहा है। और जब 1997 में ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो 1997 में सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए वहां पे पहुंचा था, और हाईकोर्ट में जमीन खरीदारों में से वहां पे उस वक्त कोई उपस्थित नहीं हुआ था, ठीक है। और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद किसी को नोटिस भी नहीं मिला, ठीक है। इस वजह से कोर्ट ने एक तरफा फैसला महादेव उरांव के पक्ष में सुना दिया था। और फिर उसके बाद बताया गया कि उस समय उन लोगों ने 1 करोड़ के आसपास रकम भी वसूल किए थे, और उसके बाद से इस तरह की चीजें आई। अब महावीर उरांव के बाद जो उनके वंशज है, उन लोगों ने फिर इसमें बताया जा रहा है कि केस किया था, और जिसके बाद फिर हाईकोर्ट के ही आदेश पर ये तोड़फोड़ की गई। हाईकोर्ट ने फिर उनके पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद ये तोड़फोड़ हुई। यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है, हाल फिलहाल में ये बस्ती नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि 1980-85 जो बात आप कह रहे हैं, तब जमीन की खरीद बिक्री हुई। एक साधारण व्यक्ति के द्वारा, एक जनरल के द्वारा जमीन खरीदी गई, जिससे बाद में फिर महादेव उरांव ने दावा किया कि ये उनकी जमीन है, और ये फिर उस पर CNT एक्ट लागू हो गया। और फिर ये मामला एक बार हाई कोर्ट में जा चुका, और महादेव उरांव इस केस को जीत भी चुके हैं। उसके बाद अब उनके वंशज वापस से एक बार फिर उस जमीन पर अपना दावा करते हैं। हाईकोर्ट पूरा मामला जाता है, और वहां पर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये CNT एक्ट के तहत ये जमीन आती है, ये आदिवासी की जमीन है, जिसे कोई भी जनरल नहीं खरीद सकता है। यानी कि यहाँ से अब अतिक्रमण जो जमीनें थी वो खाली करवाई गई, घर तोड़े गए, और अच्छा खासा विरोध जो है वो देखने को मिला था। तस्वीरों में आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीर रातू रोड की है, जहां पर तोड़ फोड़, टायर जलाना, और ये विरोध सिर्फ एक फैसले का, और न सिर्फ एक फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से ये आबादी, ये बस्ती वहाँ पर बसी हुई थी, और जब इन्हें खाली करने का नोटिस भी थमाया तब से भी विरोध था। और सिर्फ सुखदेव नगर नहीं, इसके साथ 2 अन्य जगहों पर भी इस तरह से अभियान चलाया जा रहा था। खादगड़ा बस स्टैंड और एक और अन्य बस्ती में इसी तरह से घरों को हटाया जा रहा था।
जिसके बाद सुखदेव नगर में इसका खासा विरोध हुआ। लोगों की रोती हुई तस्वीरें और अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देखते हुए लोग जो थे, उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों की रूह को कपाने के लिए काफ़ी था। अब फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर आगे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि ये अभी ब्रेकिंग ताज़ा अपडेट यही है कि हाईकोर्ट का स्टे है। हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और स्टे कब तक दिया है, ये तमाम जानकारी हम आपको अगले रिपोर्ट में देंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि 1980 से चला आ रहा मामला, जहां कईयों आशियाने आज उजड़ चुके हैं, उस पर और आगे कार्रवाई पर स्टे है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे प्रभात खबर, देखते रहे प्रभात खबर, पढ़ते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।